नमस्कार साथियों, समाधान में आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 परीक्षा में जो गुणात्मक सुधार और संख्यात्मक सुधार जो किया जाना है उस हेतु कार्य योजना, ये इस पे आज छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। ये प्रत्येक विद्यालय में बनाया जाना है, ज़रूरी है, और प्रत्येक विषय अध्यापक हेतु भी ये योजना बनाई जानी बहुत ही आवश्यक है। ये हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। तो देखते हैं हम ये योजना। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए योजना में सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं मुख्य बिंदुओं पर कि हम योजना किन बिंदुओं के आधार पर हमारी बनाएं। तो इसमें देखिए, पहला है कमज़ोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण, जो कि विभाग के दिशा निर्देशानुसार भी हमें सभी को करना है। कमज़ोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण करें हम। दूसरा है गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्रों की कठिनता के स्तर की जांच करना। कठिनता का स्तर हमें देखना है बच्चों का कि कौन से स्तर पे उन्हें कठिनाई है, उसका निराकरण करने के लिए फिर हम प्रयास करेंगे योजना में। तीसरा है अभिभावक से संपर्क, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई। इसके बारे में हम आगे विस्तार से हमारी योजना बनाएंगे। चौथा है मेधावी छात्रों का चिन्हीकरण करना, कि जो भी हमारे मेधावी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, उनका हम चिन्हीकरण करें, उन्हें हम अलग करें, छांटें। पांचवा है गत वर्षों के मेरिट में आए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाना। ये जो हमारे दिए हुए हैं ऑनलाइन हमें पेपर्स, सैंपल पेपर्स की और उत्तर पुस्तिकाएं हमें दी हुई हैं, वो हम बच्चों को दिखाएंगे इसमें। छठा है नवीन पैटर्न के अनुसार प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाना। सातवां कक्षा कार्य नियमित, जो कि दैनिक दिनचर्या है। ये गृह कार्य, ये भी नियमित और दैनिक दिनचर्या है। नवा है साप्ताहिक, मासिक और बोर्ड पैटर्न के टेस्ट लेना इनके। 10वां सुधारात्मक कार्य या उपचारात्मक शिक्षण। और अंतिम बिंदु है प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक। तो ये इस तरह से हमने 11 बिंदुओं के आधार पर हमारी योजना बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि विषयाध्यापक अपनी योजना को बिंदुवार लिख सके, बिंदुवार समेकित कर सके। तो अब देखते हैं हम कि अपनी योजना हम आगे विस्तार से किस प्रकार बनाएंगे। विषयाध्यापक अपने कार्य को किस तरह से योजना में बदलेंगे, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रयास किया है विषयाध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब जो पहला बिंदु है हमारा कमज़ोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण, इसकी योजना जो मैंने बनाई है कि लिखित या मौखिक जांच के आधार पर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण करना और उनके नाम की अलग से लिस्ट बनाएंगे हम। गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्रों के कठिनता के स्तर की जांच करना। इसका जो विषयाध्यापक द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो है कि विषयाध्यापक छात्रों की कठिनाई के स्तर की जांच करके उनका निराकरण करेंगे, कि हमें उनकी जांच करनी है लिस्ट के अनुसार और उनका निराकरण भी करना है। तीसरा है अभिभावक से संपर्क, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई। तो इसका जो हम कार्य करेंगे वो है कमज़ोर छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर उनकी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करना, कि बच्चों को अतिरिक्त समय में या हम किस तरह से उन्हें और भी मजबूत कर सकते हैं बच्चों को। तो कमज़ोर छात्रों के उनसे अभिभावक से हमें संपर्क करना पड़ेगा, और या तो हमें उन्हें ऑनलाइन अतिरिक्त शिक्षण करवाना पड़े या ऑफलाइन किसी भी कक्षा की व्यवस्था करनी पड़े, तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। चौथा है मेधावी छात्रों का चिन्हीकरण करना। जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए गत परीक्षा परिणाम, कक्षा जांच, गृह कार्य आदि से विषयानुसार छात्रों का हम चयन करेंगे और उन पर विशेष मेहनत करनी है। तो विशेष मेहनत करने के लिए हम ये चाहें कि मेरिट हेतु उन्हें लाने का हम प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं 5वां गत वर्षों के मेरिट में आए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाना। इसमें विषयाध्यापक का ये कार्य है कि वे मेधावी छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाएं और बच्चों को समझाएं कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर
दिए जाते हैं ताकि मेधावी छात्र भी मेरिट में आने हेतु प्रयास करें। आगे छठा है हमारा नवीन पैटर्न के अनुसार प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाना। इसमें परीक्षा 2020-21 के नए पैटर्न, जो नया बोर्ड पैटर्न है, उसके अनुसार छात्रों को प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाकर उनका अभ्यास करवाना है और मॉडल पेपर पे कार्य करवाना, कि मॉडल पेपर पे उनका हमें कार्य करवाना है और उनको प्रश्न बैंक उपलब्ध करवा के अलग अलग प्रश्नों पे उनका अभ्यास करवाना है, मॉडल पेपर पे उनका अभ्यास करवाना है। आगे कक्षा कार्य जो नियमित दिया जाएगा कि मुख्य टॉपिक या पाठ के पश्चात कक्षा को दैनिक कक्षा कार्य करवाकर कठिनाई के स्तर को देखना या जांचना, कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं या जो भी हम पाठ पढ़ाएं प्रतिदिन दैनिक रूप से कक्षा कार्य उनको करवा के और उनके कठिनाई के स्तर को देखना कि बच्चों जो कमज़ोर छात्र हैं उनका कक्षा स्तर क्या है, अभी कहाँ उनको कठिनाई आ रही है, या जो औसत बच्चे हैं उनके स्तर को देखना और जो मेधावी बच्चे हैं उनके स्तर को देखना। 8वां पॉइंट है हमारा गृह कार्य नियमित दिया जाएगा। गृह कार्य नियमित रूप से याद करवाना, याद करने के लिए उनको देना या लिखने के लिए देना और उसके बाद उनका फीडबैक लेना या उनकी जांच करना कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, कार्य किया है तो उन्होंने कहाँ तक याद किया है, कहाँ तक उन्होंने लिखित कार्य अपना पूरा किया है। आगे 9वां पॉइंट है हमारा साप्ताहिक या मासिक बोर्ड पैटर्न के टेस्ट। तो ये हम देखते हैं कि साप्ताहिक या मासिक हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार टेस्ट लेना है हमारा। इसमें जैसे पाठ के अंत में बोर्ड पैटर्न पे आने वाले जो प्रश्न हैं उनके अनुसार हमें टेस्ट लेकर छात्रों को समझाना है। और बोर्ड टेस्ट भी जो हम लेते हैं प्री बोर्ड, उस तरह से भी हम ले सकते हैं इसको। सुधारात्मक कार्य, उपचारात्मक शिक्षण, ये हमारा 10वां बिंदु है, सुधारात्मक कार्य और उपचारात्मक शिक्षण का। तो गृह कार्य या टेस्ट में रही कमियों का उनका सुधार करवाना एवं कमजोर स्तर का उपचारात्मक शिक्षण करवाना, कि जो भी बच्चे कमजोर स्तर पे हैं उनका हमें उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण करवाना है ताकि वे बच्चे अपने स्तर को प्राप्त कर सकें। 11वां जो मुख्य बिंदु है वह है प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक। प्रधानाध्यापक जब भी शिक्षक बैठक लें तो बैठक में सभी छात्रों की रिपोर्ट और जो कॉपी है उस पर हम संस्था प्रधान से बातचीत करें। जो भी रिपोर्ट है बच्चों की उनसे हम साथ में रखें अपनी, और उस पर हम संस्था प्रधान से बातचीत करें कि किस बच्चे का स्तर कमज़ोर है, किसका औसत है और किसका बहुत अच्छा स्तर चल रहा है, मेरिट में आने योग्य है। तो इस तरह से हमारी ये विषयाध्यापक द्वारा योजना बनाई जाएगी ताकि हम अच्छे से अपनी योजना पे कार्य कर सकें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद साथियों।